बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व कर रहे हैं। बेटा 3.3 एक्सरसाइज मैंने इसलिए आपको थोड़ी सी बाद में करवाऊंगा क्योंकि वो पिरामिड्स वाले हैं और उसका फिजिकली तौर पे पिरामिड की शेप होना ज़रूरी है। फिर सही तौर पे बंदा उसको एक्सप्लेन कर पाता है कि ये स्लैंट हाइट है और ये इसकी जो है ये एग्जैक्ट हाइट है। आज का लेक्चर जो है वो 3.4 के ऊपर है और इसका मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया बेटे हमने लेना है और उसका रेडियस मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर है। ये बेटा 3D शेप है। 2D शेप तो बोर्ड में जो है वो ड्रा हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये वाली शेप बनाता हूँ, ये मैंने कौन सी शेप, ये कौन सी शेप है, क्या है, सर्कल है ना। अब मेरे पास ये बॉल है, मैं बॉल की शेप में अगर इस बनाऊंगा तो कैसे कुछ अजीब सा तरीकेकार हो जाता है। बात समझ आ रही है। बेसिक तौर पे ये वाला जो अब सर्कल, तो अब ये वाला जो है एग्जैक्टली तौर पे हम इसको भी स्फीयर इसलिए नहीं कह रहे एग्जैक्टली तौर पे क्योंकि ये अंदर से खाली है। समझ आ रही है। उसकी डेफिनेशन में आता है कि सॉलिड बॉडी हो, सॉलिड सॉलिड समझते हैं, अंदर से भरा हुआ हो, अंदर से खाली ना हो, अंदर से पूरा भरा पूरा। आप मेरी बात फॉलो हो रही है ना। अंदर से पूरा भरा हो, अंदर से खाली ना हो। जैसे इसको दबाता हूं ना, दबती है, इसका मतलब है अंदर से खाली है, हॉलो है। ये स्फीयर की तारीफ में सही तौर पे ये नहीं आ रही, लेकिन आपको सिखाने के लिए बात की है कि ये हमारे पास स्फीयर है। इसका अब हमने एरिया लेना है। अब ना तो मैं इसकी हाइट शो कर सकता हूँ, ना इसकी को लेंथ शो कर सकता हूँ, और ना इसकी जो ब्रेथ है वो मैं शो कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ इसका एक होगा, रेडियस होगा, रिदास होगा। अब रेडियस किसको कहते हैं ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। सर्कल की सेंस में भी हमने पढ़ा है कि इसके सेंटर से लेके एक साइड तक का जो फासला होता है ना, हम उसे रेडियस कहते हैं। और हमारे क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने हमें सिर्फ रेडियस दे दिया है और रेडियस दे के ये कह दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्फीयर। अब बेटे इसका जो फार्मूला हमारे पास है, काम ये सबसे आसान है। फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कांस्टेंट है। आपकी जहां कंडीशन ना लिखी हो ना, क्वेश्चन की शर्त ना हो कि आप पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में लिखे या पाई की वैल्यू आप पॉइंट में लिखे, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर दें। अब हमारे पास जो 4 है वो तो कांस्टेंट है। उसके बाद अगर आर पॉइंट में है तो फिर इसको भी आप पाई की वैल्यू भी आप पॉइंट में ही लिख लें, 3.142। और रेडियस हमारे पास है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर हो गया। अब बेटे आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि स्क्वायर को आपने एक्सपोज करना है, यानी 3.5 का आपने स्क्वायर लेना है। ये स्क्वायर बन गया 12.25 बन गया है। उसके बाद अब आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 4। जी बेटे आपका यह आंसर बन गया है 153.96 है। अगर आप चाहें कि आपने सिंपल आपको पॉइंट के बगैर राइट करना है, ये आपका आंसर भी एक्यूरेट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो इसका आंसर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम राइट कर सकते हैं। एरिया बेटे जहां कहीं भी आएगा
आपने ऊपर स्क्वायर लिखना ही लिखना है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर ये स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा तो इसका एक ना सही तो 0.5 नंबर तो इसका लाजमी कट जाएगा। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, ये बेटा क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट हैं, तीनों ही सेम है। अब सवाए वैल्यू चेंज होने के अब दोबारा करने की जरूरत तो नहीं उसके 2 पार्ट। ये क्वेश्चन 1 किया है 3.4 एक्सरसाइज का। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एरिया दे दिया है। एरिया से अब हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। ये आर जो है ये क्वेश्चन मार्क है और उसका जो एरिया, अब एरिया को बेटा एस से डिनोट किया गया है। एरिया के लिए क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया का वर्ड बोला जाता है, सरफेस एरिया, इसलिए एस से इसको शो किया गया है। या अगर आपको ये एस की समझ नहीं आ रही तो मैं सिंपल वर्डिंग कर देता हूं कि इसका जो है एरिया का वर्ड लिखता हूं ताकि किसी को कॉम्प्लिकेशन ना रहे। एरिया जो है रिटन फॉर्म में जो एरिया उन्होंने दे दिया है, चलो इसका लास्ट पार्ट है ये 3.308 मीटर स्क्वायर है। अब आपने करना क्या है इसका आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? एरिया ऑफ स्फीयर। आपने बेटे फार्मूला लगाना है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा बात सुने बेटा, इसमें 2 चीजें हैं, एक आर है और एक एरिया है। बाकी तो कांस्टेंट है, बाकी तो हमें जरूरत नहीं है। अब ये 4 जो है 4 तो रहेगा, पाई भी रहेगा, पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? अगर बात सुने, अगर आर हमारे पास है तो एरिया निकल आएगा, अगर एरिया है तो रेडियस निकल आएगा। बात समझ नहीं आ रही? दोनों में एक चीज का होना जरूरी है। अगर एरिया है तो रेडियस निकाल लेंगे, अगर रेडियस है तो एरिया निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास रेडियस था, क्या निकाला? एरिया। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एरिया है तो क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे ना। अब एरिया के नीचे एरिया की वैल्यू लिख देते हैं 308, 4 वैसे का वैसे। अब आपकी मर्जी है, पाई की वैल्यू जो भी लगा लें। अगर आप डेसिमल में लिखते हैं 3.142 आपने राइट करनी है पाई की वैल्यू। अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो फिर 22/7 करते हैं। ये 22/7 है। आर हमने फाइंड करना है। बेटे मैं हर दफा वैल्यू एक जैसी नहीं लिख रहा, किसी क्वेश्चन में मैं 3.142 राइट कर रहा हूं और किसी क्वेश्चन में 22/7 राइट कर रहा हूं। ताकि इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा हो कि दोनों वैल्यू पुट की जा सकती हैं। आपकी मर्जी है कि आप पॉइंट वाली वैल्यू लगा दें या फ्रैक्शनल वैल्यू 22/7 लिख दें, दोनों में से कोई एक आपने लगानी है। बहुत एक्टिव रहिएगा। ये तो मुझे अंदाजा है कि इल्म के अंदर सुकून होता है जब उस्ताद बोर्ड पे समझाना शुरू करता है ना, तो इतना सुकून आता है, तो बस इतनी फिर नींद आती है। सिया जरा ख्याल रखना कि इनकी नींद का जरा हिसाब रखना, किसी को सोने नहीं देना जरा, ठीक है? बाद बच्चों को मुझे अंदाजा को पैसिव हुए हैं, बड़े सुस्त हुए हुए हैं, जरा उनको जरा एक्टिव करना है। जी बेटे, अब आपने करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 88/7 है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, इधर आपके पास जो है 308 है। क्या स्क्वायर? अरे अभी कहा, अभी तो काम ही नहीं हुआ, अभी करना है। जी बेटे आगे हमारे पास ये आर स्क्वायर है, ये देखें 308 है, मल्टीप्लाई 7 है और इसके नीचे हमने लिखना है 88। ये बात समझ आ गई है?
मैंने 7 को ऊपर क्यों लेके आया हूं, 88 को मैंने नीचे क्यों कर दिया। ये इक्वेशन के रूल तो आते होंगे ना। अगर एक साइड पे कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, नेक्स्ट साइड पे जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। अभी जो आंसर निकलेगा वो आर आएगा, जहाँ आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा। 308 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 88 है। ये बेटे बन गया है 24, ये बन गया 24.5 बन गया है। इसको फिर चेक करते हैं। 308 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22। यार ये क्या मसला है? हैं? अच्छा एक मिनट। 308 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 88 24.5, और हमें चाहिए आर, हमें चाहिए आर चाहिए, और ये निकला है स्क्वायर 24.5 है। ये आर का स्क्वायर है, इधर है 24.5, इधर भी रूट उधर भी रूट। ये वाला आंसर है। ये बेटा 4.9 बन रहा है। 4.9 सेंटीमीटर आर है, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है। आप इसको राउंड ऑफ करके 5 भी कर सकते हैं। इसको राउंड ऑफ करके आप 5 भी कर सकते हैं। एक फार्मूले से हमने 2 किस्म के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एरिया हो तो रेडियस निकल आता है, और अगर रेडियस हो तो एरिया निकल आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है।